अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, 2025 खत्म हो रहा है और 2026 हमारे सर पर है। एक साल का खत्म हमारी जिंदगी के कीमती तरीन सरमाए से एक चीज, एक साल, 360 दिन, 12 महीने खत्म हो गए। तो ये साल के खत्म होने का वक्त एहतसाब यानी कि अपने आप का मुआसबा, हमने इस गुज़िश्ता साल में क्या किया, क्या पाया और क्या खोया, आने वाले साल में हमें क्या अच्छाइयां करना है, कितनी तरक्कियां करना है, कितनी बुलंदियों तक जाना है, चाहे वो रूहानी एतबार से हो या मादी एतबार से हो, दीन की तरक्की के एतबार से हो या दुनिया की तरक्की के एतबार से हो। ये हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया। कसरे जिंदगी के यानी जिंदगी के अजीम तरीन महल से हमारी एक ईंट गिर गई तो हमें उसका अफसोस होना चाहिए। हमें उसका हिसाब करते हुए कि एक साल में हमने कितनी तरक्की हासिल की, हमने क्या मकाम पाया, हमने क्या कमाया, हमने अपने आप को एक साल में कितनी तरक्की दिलाई, हमें ये गौर करने का मकाम है। वाकईतन अगर हमसे कुछ अच्छे काम हुए, हमने तरक्की की तरफ कदम बढ़ाया है, हमने अपने आप को अच्छे कई कामों में लगाया है, तो हम काबिल मुबारकबाद हैं हमारी उन अच्छाइयों पर। और उन अच्छाइयों के सिले में हमें चाहिए कि हम 2 रकात शुक्राना नमाज अदा करें कि शुक्र नेमत सबब है नेमत के इजाफे का, लिहाजा हम शुक्र करके हमारी नेमतों को मजीद बढ़ाने वाले बने। अल्लाह ना करे हमारा ये गुज़िश्ता साल 2025 अगर गफलतों में, बेतवज्जियों में, लापरवाहियों में और बेहुदा बातों में, बेहुदा कामों में और दुनियावी एतबार से भी हमने किसी तरह की कोई तरक्की नहीं की, दीनी एतबार से भी कोई रूहानी काम हमने अंजाम अच्छा नहीं दिया, तो हमें अपने आप पर, अपने नफ्स पर, अपनी इस जिंदगी पर जो बेमकसद गुजर गई, मलामत करने का, अफसोस करने का, खून के आंसू बहाने का मकाम है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि नए साल के नाम पर, नए साल के उन्वान पर कई इफ्फत और इस्मत की पेकर बच्चियों की इज्जतों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, उनके दामन इज्जत को तार तार किया जाता है। शराब खाने आबाद हैं, लॉज आबाद हैं, पब्लिक पार्क आबाद हैं, पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे ऐसे नजारे देखने में आते हैं कि शर्म से डूब मरने का या ऐसे लोगों को डूब मरने के लिए कहने का जी चाहता है। हम लोगों में ये चीजें, ये बेहयाइयां, ये केक काटने के रस्म रिवाज कहां से आई? जिंदगी के अजीम तरीन असासे में से, जिंदगी के अहम तरीन सरमाए में से एक कीमती साल घट गया और हमने उसमें कुछ भी नहीं पाया और हमने उसमें किसी तरह की कोई तरक्की नहीं की। इसके बावजूद हम खुशियां मना रहे। बड़े अफसोस की बात थी। मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से हमारे तमाम भाइयों, बहनों, नौजवानों, बच्चों और बूढ़ों से हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं कि ये हैप्पी न्यू ईयर ना कहें। इस्लाम में ये कल्चर नहीं इस्लामी साल है, ना ही इस पर खुराफात करने की इस्लाम हमें इजाजत देता है, ना ही नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें इसकी इजाजत देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम माजी का हिसाब करें, मुस्तकबिल के लिए एक लाइहे अमल तैयार करें, मुस्तकबिल की सेटिंग करें, मुस्तकबिल का प्रोजेक्ट प्लान बना लें, ताकि उसके जरिए से हमारे आने वाला कल हमारे लिए फख्र का, हमारे लिए दूसरों के लिए हम पर रश्क का और हमारे लिए कामयाबी और तरक्की वाला साल बने। इसलिए हम एहतसाब करें माजी का और लाइहे अमल तय करें मुस्तकबिल का, ताकि हम एक कामयाब इंसान, ताकि हम एक कामयाब मुसलमान, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल के हकीकी मानने वाले समझे जाएं, शुमार हो। ये हैप्पी न्यू ईयर कहना या हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी देना या उसके मौके पर फटाखे उड़ाना, देखिए कल लाखों रुपए के फटाखे, बारूद चला दी जाएंगी, उसके जरिए से कितना पॉल्यूशन होगा, कितने बीमारों को तकलीफ होगी, कितने दमे के मरीजों को सांस लेने के लिए दुश्वारी होगी, और इसी के साथ साथ कितनी सौती आलूदगी यानी आवाज के, पटाखों के
आवाजों से कितने दिल के मरीजों के दिल दहल जाएंगे, उन्हें तकलीफ होगी और करोड़ों रुपए इस बारूद को जलाने पर बर्बाद होंगे। काश कि हमारे मुल्क के नौजवान, काश कि हमारे मुल्क के मुसलमान, काश कि हमारे मुल्क के समझदार और दाना इंसान सोच लेते, समझ लेते कि ये फटाकों पर, ये बारूद पर और ये आग लगाने पर, आग लगा के उड़ाने पर पैसा बर्बाद करने के बजाय हमारा पैसा किसी भूखे को खिलाने के काम आता, हमारा पैसा किसी प्यासे को पिलाने के काम आता, हमारा पैसा किसी कमजोर की मदद काम करने के लिए आता, हमारा पैसा किसी बीमार के इलाज के लिए काम आता, हमारा पैसा किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने के लिए आता, हमारा पैसा कड़ाके की इन सर्दियों में किसी के स्वेटर और चादर और ब्लैंकेट के काम में आता। इसके बजाय हमारा पैसा इसराफ में, हमारा पैसा तब्जीर में, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वाना शयातीन के फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई है। अल्लाह ने कहा हमारा पैसा वहां जा रहा है। तो मेरी ये दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दरखास्त है कि हम ये न्यू ईयर के चक्कर में, बाज लोग तो इतने निराले होते हैं कि 2025 में टॉयलेट में जाएंगे, 26 में बाहर निकलेंगे और ये कहेंगे कि मैं 25 में जाके 26 में बाहर आया। और बाज लोग न जाने, आजकल सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चला, चल घुमा कर लेकर आता हूं, कहां पर, बोले 2025 से 26 में। अरे ये कोई बात है, ये कोई चीज है? हम लोग कहां जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी अक्लों को क्या हुआ, हमारे दिमाग को क्या हुआ? हमारे दिमाग सही सोचने वाले, सही फिक्र करने वाले, सही ख्यालात लाने वाले और सही प्लानिंग करके अपने आप को तरक्की की तरफ ले जाने वाले क्यों नहीं बन रहे हैं? थोड़ा सोचने की बात है। सोचे मेरे भाई, दिल से सोचे, दिल की आंखों से सोचे, मेरी इन बातों को दिल के कानों से सुने और दूसरों तक इसको पहुंचाए। दीन इस्लाम, शरीयत मुतहरा, अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के बेहुदा खुराफात, बेअयाई, ऐसी ऐसी बेअयाई वजूद और आती है, वजूद में आ रही है जिसका तसव्वुर करना भी महाल है, नामुमकिन है। लेकिन इन बेअयाइयों का वजूद हमारे माशरे में हो रहा है। बच्चियों को धोखा देकर, बच्चियों को ड्रग्स पिलाकर, बच्चियों को नशे में ले जाके, न जाने उनके साथ क्या क्या, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हमारी हर किस कौम की बच्चियों के साथ इस रात में इज्जतों के लुटेरे इश्क मजाजी का नाम देकर, धोखा देकर उन बच्चियों की इज्जतों के साथ, इफ्फतों के साथ, पाकदामनी के साथ और उनकी अया के चादर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए, मैं उन माँ बाप से भी दरखास्त करता हूं जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दे रखी है, अपनी बेटियों को संभाले, अपनी बेटियों पर कड़ी नजर रखें और उनको मोहब्बत से, प्यार से, मुरव्वत और खुलूस से समझाए। और हमारी बच्चियां आज यानी 31 दिसंबर की मगरिब से लेकर 31 जनवरी की सुबह तक, दोपहर तक घर के बाहर ना निकलने पाए, किसी से ताल्लुक कायम ना करने पाए, इस तरीके की हम कोशिशें करें। हमारी बच्चियों की इज्जत, इफ्फत और पाकदामनी के अमीन और हफीज, हिफाजत करने वाले हम ही हैं। अगर हम अपनी बच्चियों को गफलत में छोड़ देंगे तो हमारी ये बच्चियां किस हद तक नीचे गिरेंगी और कैसे कैसे जालिमों के शिकंजे में आकर हमें अपना ये सर नीचे करने पर मजबूर करेंगी कि हम किसी को सर उठाकर देखने के, निगाह से निगाह मिलाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए वक्त से पहले ही अपनी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत करें और उनकी कद्र करें, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। इसलिए होशियार रहें और अपने आप की, अपने बच्चों की, उन माँ बाप से भी दरखास्त करता हूं मैं जिनके पास बच्चे हैं और उनके बच्चे रोडों पर निकलकर बाइक स्टैंड कर रहे हैं। कई माँ बाप के दिलों की ठंडक, आंखों का चैन, सुकून और करार रोडों पर गाड़ियों की नजर हो रहा है। नौजवान बच्चे, 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, जिनकी कोई उम्र नहीं, जिन्होंने अभी दुनिया की जिंदगी नहीं देखी है, जिन्होंने अभी दुनिया के हालात का मुशाहिदा नहीं किया है, जिन्होंने अपने आप को दुनिया के दामन में अभी नहीं डाला है, वो लोग दुनिया से चल बस रहे हैं। महज थोड़ा सा शौक करते हुए, महज थोड़ा सा दिखलावा, रिया और नुमू करते हुए कि हम बैग उड़ा रहे हैं, हम बैग चला रहे हैं। अरे हमारे नौजवानों की अक्ल को क्या हुआ? हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को रोडों पर गफलत की हालत में छोड़ रहे हैं, फिर उनके जनाजों को देखकर और उनके जनाजों के जाने के बाद जिंदगी भर खून के आंसू रो रहे हैं। खुदारा
ایسا وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہوشیار اور محتاط رکھیں، اپنے بچوں کی مکمل نگرانی کریں اور ان کو کہیں جانے نہ دیں، جائے تو ان کے ساتھ جائیں اور انہیں ساتھ لے آئیں اور اپنے سارے کام اپنی نگرانی میں اس کو نمٹا لے۔ اس سے آپ کے بچے بھی سیف رہیں گے، آپ بھی سیف رہیں گے، وہ بھی خوش رہیں گے، آپ بھی خوش رہیں گے۔ ورنہ کئی ماؤں کے آرزوؤں، ارمانوں اور تمناؤں کو اور ان تمناؤں کے خون کو روڑوں پہ بہتے ہوئے ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں بھی اپنے لخت جگر نور نظر کا خون اپنے آنکھوں سے دیکھنا پڑے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔